मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा मेरे, ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है। और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसे अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे। जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो, तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं, और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है, वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानो, उस शाश्वत पहचान को पहचानो जो तुम जन्मों से भूले हुए हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मेरे प्रिय, मेरे प्रिय अति प्रिय संतान हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है, गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है, विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है, सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो, अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो, उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 5 मिनट निकालो और अपने मन से भगवान का नाम जपो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा नाम हो उसे जपते रहो। यह तुम्हारे चक्रों को संतुलित करेगा, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें किसी अंगूठी, रत्न या दाब किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार राधा बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी बुरी शक्तियाँ खुद पर ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हें हिट नहीं कर पाएगी। वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे चक्र संतुलित है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। इसलिए कभी भी उन नकारात्मक शक्तियों से डरो मत, ना घबराओ। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। माँ काली की कृपा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगी। बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें अपने प्रभु से जुड़े रहना है, अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। यही तुम्हें हर बुरी चीज से बचाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान, पूजा और जाप के लिए निकालो। अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। अब बच्चे, माँ काली कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें चौंका देगा, जो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। तैयार रहो, अपने दिल को खोलो और उस नई ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हेटर्स या नकारात्मक लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे समझ रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुम ईश्वर के आशीर्वाद से अजय हो। इसलिए वे अब डरते हैं। वे समझते हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। इसलिए वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपने व्यवहार पर पछतावा कर रहे हैं और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। इसलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। माँ काली कहती है कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो।
क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 7 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत है। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है। और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे
तुझसे डरेंगे, तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है।